प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली है इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन अ कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। कहने का मतलब है अगर एक तरफ सारे के सारे जीरो हैं किसी एक रो या कॉलम में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक्सपेंड करने पर ये कॉलम में होगा तब भी जीरो है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। कहने का मतलब है ए बी सी जीरो डी ई जीरो जीरो है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ सारे जीरो हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डी एफ। अगर ये इधर भी हो जीरो ए बी सी बाकी जीरो हो तब भी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना कहलाता है ट्रांसपोज। अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दें तो वैल्यू अनचेंज रहेगी। ए बी सी डी इसकी वैल्यू है ए डी माइनस बी सी। इसका ट्रांसपोज करिए ए बी सी डी वैल्यू आएगी ए डी माइनस बी सी। ठीक। नेक्स्ट है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय अ नेगेटिव साइन। कहने का मतलब है अगर हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव रो को चेंज करें या कॉलम को, एक माइनस का अंतर आएगा। अब हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसको डिटर्मिनेंट 1 मान लो, इसको डिटर्मिनेंट 2 मान लो, तो यह आ गया बी सी माइनस ए डी। दोनों में एक माइनस का अंतर है, ये है माइनस डिटर्मिनेंट 1। ऐसे ही अगर कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तब भी यही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है यानी एक से है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। सिंप्लीफाई करो, अगर कॉलम सेम है तब भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। नेक्स्ट कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। यानी अगर इसकी वैल्यू है, ये है ए डी माइनस बी सी, फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ए डी माइनस ए बी सी। ए कॉमन ले लीजिए, ए डी माइनस बी सी। यानी किसी भी एक रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम्स। प्रॉपर्टी नंबर 7 इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स देन दैट डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। यानी अगर कहने का मतलब है ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी डी, इसकी वैल्यू ए बी सी डी प्लस अल्फा बीटा सी डी, ये दोनों वैल्यू बराबर है। ये वैल्यू ए डी प्लस अल्फा डी माइनस बी सी माइनस बीटा सी, इसकी वैल्यू ए डी माइनस बी सी प्लस अल्फा डी माइनस बीटा सी, दोनों से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
if any row or column is multiplied by a constant and is added to or subtracted from any other row or column, then the value of the determinant remains unchanged. ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें किसी चीज को ऐड नहीं करेंगे। ए बी सी डी हमने लिख दिया C1 की जगह C1 प्लस KC2, तो C1 की जगह लिख रहे हैं तो C1 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आ गया A प्लस KB C प्लस KD और ये BD। अगर दोनों की वैल्यू निकालें सेम आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? AD प्लस KBD माइनस BC माइनस KBD, ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू आप जानते हैं AD माइनस BC। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम को में लिखना है उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the sum of the product of elements of any row or column with cofactors of the corresponding elements of some other row or column is 0। कहने का मतलब है आपने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकाल लिए और सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स है ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर एस, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू आर एस। लास्ट प्रॉपर्टी, or replacing x by alpha, a value of determinant is 0, thus x minus alpha is a factor of the determinant। यानी x a b ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें x की जगह b रख दिया तो ये आ गया b a, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका एक फैक्टर x माइनस बी होगा। एक्सपेंड करके देखिए ए एक्स माइनस ए बी, ए कॉमन x माइनस बी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन, पहले हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसमें क्या करिए, क्योंकि इसके एक रो या एक कॉलम में 3 1 है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। R2 की जगह लिखिए R2 माइनस R1, कितना आएगा? ये 3 1 हो गए, इस 1 में से 1 गया 0, ये साइन एक्स ये हो गया 0। R3 की जगह R3 माइनस R1, ये 0 ये 0 ये कॉस एक्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ सारे के सारे 0 हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2x बाई 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन 2x 1 हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2, जब साइन 2x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस ए बी सी, ए 1 प्लस बी सी, ए बी 1 प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हम रोज को ऐड करेंगे या कॉलम्स को, तो सेम वैल्यू आनी चाहिए।
तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ए बी सी ए 1 प्लस बी सी ए बी 1 प्लस सी। अगर हम तीनों के तीनों कॉलम को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये बी ये सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 प्लस बी ये सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये बी ये 1 प्लस सी। अब सभी में से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, यह आ जाएगा 3 1 आ जाएंगे। इसके बाद क्योंकि 3 1 आ रहे हैं इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए। R2 की जगह R2 माइनस R1, यह आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 बी सी ये 0, ये 1 ये 0, और R3 की जगह R3 माइनस R1, ये 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एक तरफ 0 है, इसलिए पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू, और यही हमको प्रूफ करना है, यानी राइट हैंड साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, इसको ये प्रूफ करना है। इसमें क्या करिए, पहली रो में से एक कॉमन निकालिए, दूसरी रो में से बी कॉमन निकालिए, तीसरी रो में से सी कॉमन निकालिए, अब पहले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करो, दूसरे कॉलम को बी से करो, और तीसरे कॉलम को सी से। तो ये सेकंड वाला डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह आ गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। कॉमन निकाल लो फर्स्ट कॉलम में से, तो यह आ जाएगा 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए कि R2 की जगह लिखे R2 माइनस R1, और R3 की जगह भी इसी तरह से लिखते हैं। तो R2 की जगह R2 माइनस R1, ये तो कॉमन था, ये 1 है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर, ये हो गया 0, ये 1 ये 0। इसी प्रकार से R3 की जगह R3 माइनस R1, ये 0 ये भी 0 ये 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कि एक जगह ए है, एक जगह बी है, एक जगह सी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहली रो में से एक कॉमन निकाल लो। ये पहले रो में से भी कर सकते हैं, पहले कॉलम में से, दूसरे में से बी, और तीसरे में से सी। इसके बाद R1 की जगह लिखिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ जाएगा ए बी सी। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। बाकी एज इट इज 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी। इसके बाद पहली रो में से कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये आ गया 1 1 1 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी। तो कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब आगे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो माइनस कर लीजिए। C2 की जगह लिखिए C2 माइनस C1। माइनस के 0 आ गया, ये आ गया 1, ये भी 0। ऐसे C3 की जगह C3 माइनस C1। ये 0, ये 0 और ये 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो वैल्यू आ जाएगी ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा ए बी सी प्लस, जो कि सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड नॉट इक्वल, और ये अगर 0 है तो ये प्रूफ करिए। इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दो। एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस, नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर पी वाई क्यूब, जेड स्क्वायर पी जेड क्यूब। ये 0 दिया है। इस डिटर्मिनेंट को हमने मान लिया डिटर्मिनेंट 1, क्योंकि लंबी वैल्यूज है। पहले में से x कॉमन, बल्कि पहले में से x कॉमन, तो ये आ गया, और यहां से p कॉमन ले लिया तो 1 एक्स स्क्वायर पी बी कॉमन। ऐसे 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर, और ये 0 है। क्योंकि हमें इसी ऑर्डर में लाना है, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करो। जब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे एक माइनस आ जाएगा।
अब सेकंड और थर्ड कॉलम की पोजीशन इंटरचेंज करिए, एक और माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1। इसके बाद ये भी डिटर्मिनेंट 1 है तो डिटर्मिनेंट 1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये हो गया 0। क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर नहीं है, सिंस एक्स वाई जेड बराबर नहीं है, इसलिए डिटर्मिनेंट 1 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, यानी r1 की जगह r1 प्लस बी r3, ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0। इसमें ऐड करेंगे तो ये प्लस बी है, ये माइनस 2b यानी माइनस बी हो जाएगा, जो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद r2 की जगह लिखिए, ये 2ab है, ये 2b, तो r2 माइनस ए r3, तो ये 0 हो जाएगा। a से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो ये हो जाएगा a कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ये 0, ये माइनस बी, ये 0, ये 1, ये a, ये 2b, ये माइनस 2a, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें r1 को 2b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, यानी r3 की जगह लिख दिया r3 माइनस 2b r1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन था, ये स्क्वायर, ये 1 0 माइनस बी 0 1 ए, 2b से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 2b से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2b से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करिए तो एक्सपेंड करने पर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, पूरा सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x, इसको ये प्रूव करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सारे के सारे कॉलम को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x। ऐसे ही 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस 4 साइन 2x, बाकी एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x, ये 1 हो गया तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 साइन 2x, ये बाहर निकाल लिया क्योंकि सभी में सेम वैल्यू आएगी। तीन 1 आ रहे हैं तो R2 की जगह R2 माइनस R1, ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। R3 की जगह R3 माइनस R1, ये 0, ये भी 0, ये 1, एक्सपेंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल तो यह आ गया 2 प्लस 4 साइन 2x, यही वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर आर नॉट इन जीपी और ये 0 दिया है तो प्रूफ करना है। अगर हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड करें, यहाँ माइनस करें तो 0 बन जाएगा, यानी C3 की जगह C3 माइनस अल्फा C1 माइनस C2, तो ये 1 ये 1, ये P अल्फा प्लस Q, ये Q बाई P R बाई Q, Q अल्फा प्लस R, ये 0 आएगा, ये भी 0, ये आ जाएगा माइनस P अल्फा स्क्वायर प्लस Q अल्फा और साथ में हो जाएगा फिर माइनस Q अल्फा प्लस R। इसको एक्सपेंड कर लीजिए इसके अगेंस्ट तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स P अल्फा स्क्वायर प्लस 2Q अल्फा प्लस R इंटू R बाई Q माइनस Q बाई P, P अल्फा स्क्वायर प्लस 2Q अल्फा प्लस R। इस माइनस को अंदर ले जाइएगा, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस PR, क्योंकि PQR GP में नहीं है इसलिए Q स्क्वायर नॉट इक्वल टू PR, तो ये 0 नहीं हो सकता इसलिए ये 0 होगा, तो P अल्फा स्क्वायर प्लस 2Q अल्फा प्लस R इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्योंकि सब कुछ साइन में चाहिए इसलिए कॉस को हटाना है तो यहाँ लिखेंगे C3 की जगह C3 प्लस C1, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन ए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बी, साइन बी 1, साइन स्क्वायर सी, साइन सी 1। अब इसमें 2 0 बना के आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको ये प्रूफ करना है या तो 0 आ जाए या राइट हैंड साइड आ जाए। हमने लिखा C2 की जगह C2 प्लस C1, यह आ गया A प्लस B माइनस सी, A प्लस B माइनस सी, ये 0। ऐसे ही C3 की जगह C3 प्लस C1, A प्लस C माइनस B, ये 0, A प्लस C माइनस B, कॉमन निकालो, A प्लस B माइनस C कॉमन ले लिया, इसमें से A प्लस C माइनस B
ये भी कॉमन आ गया, ये आ गया ए माइनस सी, ए माइनस बी, 1 1 0 1 0 और ये हो गया 1। अब R1 की जगह लिखो ताकि ये 0 आ जाए, R1 माइनस R2, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, इसमें से इसको माइनस किया तो ये सी आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, बाकी एज इट इज रहने दीजिए। इसको अगर एक्सपेंड कर लेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा।